जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है श्री हनुमान जी को आप कैसे भोग लगाएं अंगारी के माध्यम से। अंगारी क्या होती है और इसका पूरा विधान क्या है, आज हम इसी के बारे में पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न जरूर लिखें। दोस्तों यदि आपको अपनी ओरा चेकिंग करानी है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, या आपके कुंडलिनी या आपने दिव्य शक्तियों के बारे में जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपनी ओरा चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं हमारे प्रिय बालाजी, हमारे हनुमान जी, हमारे चिरंजीवी हनुमान जी के बारे में, जिन्होंने दुनिया के संकट को हरण करते हैं। आप उनकी सेवा कैसे करते हैं और मैं कैसे करता हूं पर्सनली तौर पे उनकी सेवा और कैसे भोग लगाता हूं, वो मैं आपको सभी को बताता हूं ताकि आप सभी भी इसका लाभ लें और श्री हनुमान जी की इसी तरीके से सेवा करें। तो हनुमान जी के जो प्रिय भोग होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आप इनमें से क्या क्या लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या किसी प्रकार के अन्य मिष्ठान का भी आप भोग लगा सकते हैं श्री बालाजी को, श्री हनुमान जी को। साथ में आपको क्या करना है, इसके अलावा लौंग, इलायची और जायफल का भी भोग दिया जाता है काफी कामों में। तो डेली मैं आज आपको वो भोग बताऊंगा जो आप कोई भी आम इंसान इजीली लगा सकता है घर के अंदर। ये एक तरीके से आपको एनर्जी जो प्रदान करेगा वो करेगा, पूरे एक हवन की एनर्जी प्रदान करेगा। ये मानो यदि ये भोग दे दिया तो वो जो एक हवन के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो केवल एक अंगारी करने मात्र से आपको मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, पहला प्रोसेस बताता हूं मैं गोले के माध्यम से। हम उत्तर प्रदेश में गोला बोलते हैं मोस्टली, जो नारियल का सूखा हुआ अंदर का बीज होता है एक तरीके से। गोला जो होता है जो रक्षाबंधन पे भाई बहन एक दूसरे को देते हैं, वो वाला गोले की मैं बात कर रहा हूँ। उसको बहुत जगह पे कोपरा बोला जाता है, बहुत जगह पे सूखा गोल नारियल बोला जाता है। तो जो हवन में आप पूर्ण आहुति के रूप में रखते हैं वो गोला आपको ले लेना है। वो गोला लेने के बाद में आपको उस गोले के अंदर आधा काट लेना है, क्योंकि आपको मैं अंगारी का सिस्टम बताता हूं जिसके माध्यम से आप भोग देंगे हनुमान जी को। दोस्तों आपको जो भोग के तरीके, आप श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कैसे कृपा पा सकते हैं, आज मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा जिन माध्यम से आप श्री हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं श्री हनुमान जी की, आपको कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है, श्री बालाजी की आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं बन पा रही है, आपकी सिद्धि साधना सफल नहीं हो पा रही है, तो आप ये उपाय करना चालू कर दें तो ताकि आपको 100% श्री हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ अंगारी के माध्यम से। अब अंगारी में क्या क्या सामान लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक गाय के कंडे का, कंडा भी बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, वो ले लेना है। साथ में एक गोला ले लेना है, गोला बोलते हैं नारियल की जो सूखी गिरी होती है बीच की, उसे बोलते हैं, या उसको बहुत जगह पे कोपरा भी बोला जाता है। आपको वो ले लेना है, वो आधा काट के अपने पास रख लेना है। साथ में इसके अलावा क्या सामग्री लेनी है, आपको एक बतासा लेना है, आपको 2 लौंग लेनी है और एक इलायची ले लेनी है। आपको ये सामान लेना ना, सॉरी, इलायची का एक जोड़ा लेना है आपको। ये सामान लेने के बाद में आपको रख लेना है। साथ में पंचमेवा लेना है आपको, यदि आपका सामर्थ्य है। देखो मैं वो तरीका बता रहा हूँ, जितना आपका सामर्थ्य है वही ऐड करना है आपको। यदि कोपरा ले लेंगे, आप गोला ले लेंगे, आधा काट के रख लो और उसके अंदर आपको एक बतासा डाल दो, एक लौंग का जोड़ा डाल दो, एक आपको इलायची का जोड़ा डाल दो और बस ये आपको डालना है। ये डालने के बाद 1 चम्मच आप घी भी डाल सकते हो। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप इसके अंदर पंचमेवा, क्योंकि हनुमान जी का जो प्रिय भोग होता है वो आपको इसमें पंचमेवा जरूर ऐड करना चाहिए। आप बादाम डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो,
आप गोला भी डाल सकते हो। इसके अलावा जो भी पंचमेवा में आते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हो, मिश्री भी डाल सकते हो। तो ये करने के साथ में आपको बना लेना है, 1 चम्मच घी भी डाल दो, ठीक है जी। ये आपका अंगारी का जो सामान है, जो जरूरत होगी वो आपको ये डालने के बाद में आपको ये रख लेना है। अब आपको जो गाय का कंडा है, उपला है, आप मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन में भी मिलने लगा है। शहर में आप रहते हैं तो आप अमेजोन के माध्यम से काऊ डंक परचेज कर सकते हैं। इसको उपला बोला जाता है, कंडा, काऊ डंक। ये लेने के बाद में आपको इसको गैस पे जला लेना है, अग्नि लगा लेनी है। अग्नि में ये ध्यान रखना है आपको कि आधा वो उपला जल जाए और आधा कच्चा सही रहे, तो तभी अंगारी मान्य होगी। ऐसा नहीं कि आपने उसको पूरा जला के अंगारा बना लिया तो वो अग्नि होगी, तब वो अंगारी नहीं कहलाएगी। तो आपको आधा कच्चा आधा पक्का आपको ऐसा कर लेना है, आपको वो सामने रख लेना है। आपको पूजा पाठ करने के बाद में श्री हनुमान जी को भोग लगाना है, वो विधि मैं बता रहा हूँ। तो आपको उस अंगारी पे सबसे देसी घी डालना है। यदि गाय का घी होता है तो सर्वोत्तम होता है, मीन्स आप देसी गाय का यूज करेंगे तो और भी बढ़िया हो। ये करने के बाद में आप 1 चम्मच घी डालेंगे तो उसमें बहुत सारा धुआं और घी की स्मेल सी आने लगेगी, बहुत सुगंध आती है, बहुत अच्छी लगती है। ये करने के बाद में कपूर के माध्यम से कपूर जला के आपको उसके ऊपर एक रख देनी है और श्री हनुमान जी का आह्वान करना है। हे संकट मोचन हनुमान जी, हे मेरे अलबेले बालाजी महाराज, कृपया करके आप जोत पर अंगारी पे आओ और भोग को स्वीकार करो। आपको सिंपल सा ये कह देना, आपको इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। और ये कहने के बाद में आपको उसमें अग्नि आपको कपूर के माध्यम से लगा लेनी है। जगह पे तो ऐसा होता है जैसे हमारे ग्रामीण एरिया में कैसे करते हैं, तो एक उपला कर लेते हैं अंगारी, ऐसे ही करने के बाद में एक दीपक लगाते हैं, दीपक को थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं और जब उस पर धुआं उठने लग जाता है घी की सुगंधि का, जब घी डाल देते हैं तो उसके ऊपर ऐसे करके वो करते हैं, तो दीपक और अंगारी के बीच में डिस्टेंस होती है और तब भी वहां से अग्नि आके उस अंगारी पे आ जाती है। तो अक्सर अमावस्या पूर्णिमा पे जो हमारे गांव के एरिया में ऐसा करते हैं, वो इसी तरीके से अंगारी करते हैं, ठीक है। तो अग्नि वहां पे लगाई है और वहां पे ऐसा करने के मात्र से तो उसमें श्री हनुमान जी का आह्वान करते हैं कि हे हनुमान जी, कृपया करके आप जोत पे आ जाओ। तो जोत पे आ जाते हैं, अंगारी पे आ जाते हैं। अब अंगारी पे आने के बाद सबसे पहले आप 3 आहुति दे दो। सबसे पहले आप जो आहुति देंगे, मीन्स घी की आहुति देनी है, थोड़े थोड़ा सा घी लेके आपको डालना है कि ओम गण गणपते नमः ओम, गणपति जी को सबसे पहले आप आह्वान देंगे और उसके बाद में शिव शंकर के नाम की डालेंगे, शिव शंकर भोले बाबा के नाम, क्योंकि गुरुओं के गुरु हैं। उसके बाद में श्री हनुमान जी को आपको आह्वान करना है। आपको ये करने के बाद में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस पे उस गोले को टिका देना है, रख देना है, उसमें अग्नि लगनी चालू हो जाएगी। अब अग्नि चालू हो जाएगी तो आपको रखने से पहले आपको एक प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, कृपया करके आप मेरे भोग को स्वीकार करें, ग्रहण करें और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपको बोलनी है कि मेरी दृष्टि खुल जाए, मुझे देव दर्शन हो जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए, या आपके शरीर में कोई प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप उस गोले को आपको सबसे पहले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और राइट की तरफ को घुमाते हैं। 7 बार घुमाने के बाद में आपको वो भोग समर्पित करना है कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मेरे शरीर में जो तंत्र मंत्री अंतर्गणन हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति है उसका आप मर्दन करो, उस प्रेत का मर्दन करो और प्रेत के स्थल का मर्दन करो और शारीरिक रोगों का भस्मीकरण करो, शारीरिक बंधन सुरक्षा कर दी जाए। तो आप ये करने के मात्र से आपके शरीर की नेगेटिविटी तक भाग जाती है, केवल भोग देने के माध्यम से, और धीरे धीरे आपके घर में शक्ति का वास होने लगता है, श्री हनुमान जी का वास होने लगता है और वो विशेष कृपा आपको प्रदान करने लगते हैं। धीरे धीरे आपको भाव के माध्यम से स्टार्टिंग में बात करना चालू होता है। जो व्यक्ति भाव आने लगते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, स्वप्न के माध्यम से दिखना चालू हो जाता है, तो ये समझना कि आपको बंदर दिख गए या हनुमान जी से संबंधित आप कुछ ऐसा भोग लगा रहे हो या कुछ, तो ये मानना कि हनुमान जी का ये आदेश है कि आप वो करें। वैसे तो देखो हनुमान जी को कोई हम क्या दे सकते हैं, हमारी तो औकात नहीं है, क्योंकि हम
एक साधारण से इंसान हैं और देवता को, भगवान को, जो दुनिया के संकटों का हरण करते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? यदि हम भाव से जो भी कुछ मन से भी सूक्ष्म में दे सकते हैं ना, कि आप अपना ये मानो कि अंग्यारी कर रहे हो, सूक्ष्म में भी कर लेते हो, तो वो उसी से खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवता को आपके भाव की आवश्यकता होती है, आपकी श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता होती है, वो उसी से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अंग्यारी के माध्यम से देना चाहिए यदि आप साधक हैं। यदि घर के अंदर नेगेटिविटी है तो पहले चेक करा लेना चाहिए। यदि आपको नेगेटिविटी के सिम्टम्स है, सर भारी होना, कंधे भारी होना, गलत तरीके से दबाव पड़ना शरीर पे, तो आप डायरेक्टली ये विधि ना करें यदि आपको ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ग्रहण कर जाएगी। बट जब गुरु का हाथ होता है या आप गुरु मंत्र का जप करके तो आप इसको करते, तो कोई नेगेटिविटी भी इसको नहीं खा पाती, क्योंकि आपने हवन कराया श्री हनुमान जी का, हनुमान जी ही आके ग्रहण करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी हैं वहाँ पर भूत प्रेत नहीं आ सकते। वही वाली बात है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो तुलसीदास ने हमारी हनुमान चालीसा लिखी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हम इसे समझे अच्छी तरीके से तो बहुत तरीके की सुख शांति हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं। दूसरी विधि बताता हूँ मैं लौंग के माध्यम से, और आपका बजट नहीं है ये कर पाने का तो आप कर सकते हैं। आपको केवल लौंग के 5 जोड़े लेने हैं, साथ में इलायची लेनी है, साथ में आपको 1 बतासा लेना। आपको 5 बतासे लेने हैं। आपको दूसरी विधि बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दूसरी विधि में जो मैं करता हूं वो बता रहा हूं। मैं 5 आपको 5 बतासे ले लेने हैं, 5 जोड़े लौंग के ले लेने हैं, और 5 जोड़े आपको इलायची के ले लेने हैं। ये आपको लेना है। ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, आप इसी तरीके से अंग्यारी करेंगे। इसी तरीके से अंग्यारी करने के मात्र से आपको उसके ऊपर जब जोत आ जाएगी, जोत के आने के बाद में आपको वो 1 जोड़ा लौंग का लेना है सबसे पहले। और सबसे पहले लौंग का जोड़ा लेने के बाद में आप घी में डुबोना है, और आपको सबसे पहले गणेश जी के नाम का डालना है। फिर उसके बाद में आपको इसी के साथ में ले लेना है बतासा। देखो आपके पास पंचमेवा होता है तो पंचमेवा लगाना है। यदि आप नॉर्मल करते हैं तो बतासा आप लगा सकते हैं। बतासे के माध्यम से आप घी में डुबो के उसे भी रख सकते हैं। ये हो गया गणेश जी का भोग। क्या करना है, फिर शिव का भोग देना है। फिर आपको अपने गुरु के नाम से भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको वो 5 जोड़े आपको मंत्र भी पढ़ना है। अंग्यारी बना लेनी है। अंग्यारी बनाने के बाद में आपको 5 जोड़े आहुति देनी है। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए स्वाहा, ऐसे आप बोल बोल के आप उसमें अग्नि में डाल सकते हैं। 5 लौंग के जोड़े डालने हैं, घी में लगा लगा के बार बार, इलायची लगा के डालनी है इसी तरीके से। और इसी तरीके से बतासे आप डाल सकते हो। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, आप पहली विधि में भी ये ऐड करना, क्योंकि मैं भूल गया बताने के लिए। आपको क्या कर देना है, पानी लेना है, जल एक पात्र में रखना है वहाँ पे ही, और पात्र से 3 बार आपको उसके ऊपर घुमा देना है। आपको पानी लेना है और ऐसे आपको गिराते हुए चारों तरफा जो अंग्यारी है उसके ऊपर को घुमा के आपको समर्पित कर देना है। और बाबा से प्रार्थना करनी है, हे बाबा मेरे से जो बन पड़ा है आप कृपया करके उसे ही अमृत तुल्य समझ के आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, और मेरी मनोकामना को सिद्ध करें, मेरे घर की जो परेशानियां चल रही है उनको दूर करें। तो ऐसा करने मात्र से तो दोस्तों आपके घर में सुख शांति आती है, श्री हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है, साथ में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, घर में वास हो जाता है, कोई भी तंत्र बाधा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। तो दोस्तों आप सभी को अपने घर में इसी तरीके से भोग देना चाहिए। सिंपल सी साधारण सी विधि है, बस ये कर लेते हो तो हनुमान जी की कृपा होना बिल्कुल निश्चित है। इसके साथ भी मंत्र जाप होते हैं, बहुत सारे विधान हैं, वो मैं आगे बताता रहूँगा आपको कैसे सिद्धि बनानी है, जल्दी से जल्दी सिद्धि कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इसी तरीके से भोग देते हैं तो कमेंट में लिखिए भैया हम भी इसी तरीके से भोग देते हैं। और हमें भी आपको भी भोग देने के बाद में अच्छा महसूस होता है। किसी किसी को भोग देते समय ही वाइब्रेशन चालू हो जाती है, जिनको हाजिरी आती है, क्योंकि श्री हनुमान जी वहाँ पे साक्षात है। और आपकी औकात क्या है कि आप उनके सामने ठहर सको, तो इसलिए आपके शरीर में जो आपकी सिद्धि शक्ति है वो वाइब्रेट होने लग जाती है।
तो दोस्तों सभी को इसी तरीके से भोग देना चाहिए, ताकि गलत तरीके से भोग नहीं देना चाहिए। बस ये दे दो, इसी से भगवान जी खुश हैं। यदि ये भी नहीं दे पाते तो एक बतासा चढ़ा दो, 2 बत्ती चढ़ा दो, दिया जला दो, बस इसी से आपका दीपक को स्वीकार करके खुश है। श्री हनुमान जी तो अलबेले हैं और अलबेले बालाजी हैं, तो आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। आप सभी इसी तरीके से भोग लगाए श्री हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर लिखें, और आपकी जो भी वीडियो चाहते हैं वो आप भेजें, मैं बिल्कुल बनाने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री बालाजी।